please subscribe my channel, press the bell icon to get the notifications, like, comment and share the videos. I am Anusha Agarwal and in this video I will cover the characteristics of management of chapter 1 nature and significance of management. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर केस स्टडीज़ ज़रूर आती हैं, तो उसको अच्छे से कर लेना उस टॉपिक को, ठीक है। सो चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। पहले इसके पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद इनका डिटेल में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कैसे? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ गोल्स टू अचीव। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती है और उनको अचीव करने के लिए वो मैनेजमेंट का यूज़ करती हैं। लाइक एग्जांपल कि टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है उनको, टू इंक्रीज दी सेल्स बाय 10%। सो ये सब क्या एग्जांपल्स हैं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करके रखते हैं और उनको अचीव करने के लिए वो अपने अलग अलग मेथड्स, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग फंक्शंस अप्लाई करते हैं ताकि एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर सकें। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे हैं? एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स who work together with team spirit and coordination to achieve the goals of the organization। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल्स का ग्रुप बना दिया जाता है जो इकट्ठे काम करते हैं एज अ टीम स्पिरिट, जिससे क्या टीम स्पिरिट भी डेवलप हो, कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो, जो उनकी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। दैट्स वाई मैनेजमेंट को क्या बोला गया? मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी बोला गया। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसे है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते मगर उसके प्रेजेंस को फेल कर सकते हैं। कब? जब टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे हमने प्लान्स डिसाइड करें उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स कंप्लीट हो गए एंड एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी और सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या? हमने टारगेट्स को अचीव कर लिया। दैट्स वाई मैनेजमेंट क्या इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चलना पड़ता है अपने एक्टिविटीज़ को, तभी तो वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे ना। सो मैनेजमेंट स्कूल्स में भी होती है, टेम्पल्स में भी होती है ना, एंड हॉस्पिटल्स में भी मैनेजमेंट होती है, रेस्टोरेंट्स में मैनेजमेंट होती है, स्कूल्स में, शॉप्स में होती है। सो मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। दैट्स वाई मैनेजमेंट को परवेसिव बोला गया। दैट इज़ यूनिवर्सल। फंक्शंस भी सब सेम लगते हैं, बस डिपेंड करता है वर्क पे और ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कैसे हैं? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट किस लिए करती है? ताकि उसमें कुछ काम होता है, इसीलिए एग्जिस्ट करती है ना। लाइक स्कूल्स हैं, उसमें क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो ये सब काम हो रहा है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक अब एक रेस्टोरेंट है, उसमें उनको गोल क्या होता है जो उनको अचीव करना है कि जो उनके पास जो कस्टमर्स आए उनकी वो नीड्स को पूरा कर सके, प्रॉपर उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, हैप्पी होके जाएं उनके रेस्टोरेंट से कस्टमर। तो उनकी क्या है, ये गोल है और उसी काम को मैनेज करके चलेंगे तभी तो वो गोल्स को अचीव कर सकेंगे ना। तो दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क को कैसे मैनेज किया जाए, अब इसके लिए प्लानिंग करी जाएगी प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग करी जाएगी और कंट्रोलिंग करी जाएगी। प्लानिंग में क्या होगा कि कैसे कैसे हमें काम को करना है, ऑर्गेनाइजिंग में कौन काम को करेगा है, और कंट्रोलिंग में सुपरवाइज़ किया जाएगा, देखा जाएगा कि काम ढंग से हुआ है या नहीं, या कोई गलतियाँ हैं तो उनको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है, मैनेजिंग पीपल एज 2 डायमेंशन, 2 तरीके से पीपल्स को मैनेज किया जाता है, इंडिविजुअल्स और ग्रुप, ठीक है। सो इसमें कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं मैनेजमेंट के, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग अकॉर्डिंग टू दी स्किल्स, अकॉर्डिंग टू दी इंटरेस्ट। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जॉब दी जाती है, ताकि अगर हम उनको अकॉर्डिंग टू उनके स्किल्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें अच्छे रिजल्ट निकाल के देंगे। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और अगर आपको बोला जाए कि आप कॉमर्स में हो, ठीक है, अगर आपको ज़बरदस्ती साइंस में डाल दिया जाए तो आप इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, आप इतने अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में और अगर आपको कॉमर्स में डाल दें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो वही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि अगर एक इंडिविजुअल अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग उसको जॉब दी जाए तो वो बहुत अच्छा आउटपुट देगा ऑर्गेनाइजेशन को और हेल्प करेगा गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीपल में होता है। सो मैनेजर का क्या टास्क होता है कि पीपल का जो वर्क है इस तरीके से अचीव करवाना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव हो सके, इस तरीके से मेंटेन करना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल को कैसे मैनेज करके चलना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, वो एक्टिविटीज़ लाइक एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल जो कि बाइंग ऑफ इनपुट्स होता है एंड कन्वर्ट करता है फिनिश या सेमी फिनिश गुड्स में, ये प्रोसेस होता है प्रोडक्शन साइकिल का, ठीक है। सो जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है ये क्या कंसंट्रेट करता है ऑन मिक्सिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हु विल डू इट एंड हाउ इज़ टू बी डन, कौन सा काम होगा, कैसे होगा और कौन करेगा, ये डिसाइड करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, तो इनका अपना अपना काम होता है कि हमें कैसे परचेजेस करनी है, कैसे सेल्स करनी है, ये सब कैसे मैनेज करके चलते हैं, दैट इज़ ऑपरेशन। ऑपरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं। दैट्स वाई मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्क इंक्लूड करता है, ये पीपल इंक्लूड करता है एंड ये ऑपरेशंस इंक्लूड करता है। समझ आ गई? दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है? मैनेजमेंट प्रोसेस इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। देखो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग में मैंने अभी आपको बताया क्या होता है कि मतलब वो प्लान करके चलते हैं कि काम को कैसे करना है, हमें प्लान्स बनाने हैं कि हमें कहाँ से एक्टिविटीज़, कहाँ से हमें अपने प्रोडक्ट्स को लेना है, कैसे उनको मैनेज करना है, ये सब प्लान में चलता है। ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं कि कौन इस टास्क को करेगा, कैसे करेगा। स्टाफिंग में होता है रिक्रूट करना पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, उनको उनकी फील्ड में रिक्रूट कर देना कि अगर इस बंदे को मार्केटिंग का इंटरेस्ट है तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज देंगे, ठीक है, उसको परचेज डिपार्टमेंट में भेज देंगे, किसी को सेल्स में इंटरेस्ट है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देंगे। तो ये क्या स्टाफिंग की रिक्रूट करना अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और इंटरेस्ट के। डायरेक्टिंग या लीडिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सुपरवाइज। अब डिपार्टमेंट बन गए, अब उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र रख दिया जाएगा जो उनको डायरेक्ट करेगा, ठीक है। लीडर बना दिए जाएंगे जो उनको लीड करेंगे कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, बताना, जैसे कि तरीके का डायरेक्ट करते हैं ना, दैट इज़ डायरेक्टिंग। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि सारी पॉलिसीज़ वगैरह सब रेडी हो गए, सारे फंक्शंस हो गए, अब लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग। उसमें क्या होगा कि कब वो देखते हैं हमारा रिजल्ट आ गया, अब उसमें देखेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक है तो उसको कंट्रोल करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। तो इन सब के बारे में डिटेल चैप्टर्स भी बने हो तो हम उसमें भी पढ़ेंगे, बाकी मैं एक बार फंक्शंस में भी आपको ये सारे बता दूंगी, ठीक है। सो जो मैनेजमेंट है उसको कंटिन्यूस प्रोसेस इसीलिए बोला गया है बिकॉज ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ये सब चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस, ठीक है, ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर प्लानिंग हो गई तो ये नहीं कि प्लानिंग हम दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा भी हो सकती है जब हमारे सारे फंक्शंस हो जाएंगे। तो समझा गई? दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन कैसे हैं? एज इट एडप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। In order to successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment, which consist of various economic, social, technological, legal and political factors. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको मार्केट में सर्वाइव करना है तो अकॉर्डिंग टू इट अपने आप को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने गोल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर वो एक अपनी नीड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट अगर अपने आप को चेंज नहीं करता तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी या पीछे रह जाएगी, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं,
एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लाइक करोना इफेक्ट चल रहा है आजकल, करोना चल रहा है बहुत ज़्यादा। सो अब करोना से क्या ऑफलाइन टीचिंग नहीं हो पा रही, तो अब स्कूल वालों ने क्या शुरू करी, ऑनलाइन टीचिंग शुरू करी। इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, थ्रू जूम ऐप वो पढ़ाते हैं। सो ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अब उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया कि ठीक है स्कूल, अब अगर वो नहीं अगर करोना के हिसाब से जो करोना चल रहा है, अगर अपनी अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट नीड्स वो नहीं अपने आप को ढालेंगे, अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, तो वो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए सब स्कूल्स ने क्या ऑनलाइन टीचिंग मेथड शुरू कर दिया। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। उस वजह से क्या अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू मनी, अकॉर्डिंग टू फंड्स अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर लिया, अपने गोल्स को चेंज कर लिया। सो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट अपने आप को अगर चेंज नहीं करेगी तो वो पीछे रह जाएगी। इसीलिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको रहना है मार्केट में, अपनी पोजीशन को मार्केट में मेंटेन करके रखना है, तो अपने गोल्स को अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स का था, फास्ट फूड जाइंट है वो। ठीक है, मगर अब इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अपने मेन्यू को चेंज कर दिया था। जो उनका मेन्यू था वो नहीं जो इंडियन मार्केट में नहीं चल पा रहा था, तो उन्होंने क्या अपनी पॉलिसीज़ को, अपना मेन्यू को ही चेंज कर दिया ताकि वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, दैट्स वाई मैनेजमेंट को क्या बोला गया, डायनामिक फंक्शन बोला गया है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो डिमोनेटाइजेशन वो इकोनॉमिक फैक्टर बोल सकते हैं। सोशल फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई लीगल पॉलिसीज चेंज हो गई या पॉलिटिकल कोई इश्यूज़ हो गए तो उस वजह से भी बहुत कंट्री को, इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट उनको अपनी नीड्स को चेंज करके चलना पड़ता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। सो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स थे सारे मैनेजमेंट के। सो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप कर लेना, अच्छे से इनके मतलब हेडिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और अच्छे से इनका डिटेल में एक बार वीडियो को दोबारा देखना अगर ना समझ आए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बता देना, मैं सॉल्व कर दूँगी। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट।